आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे मजेदार टूल्स जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कई तरीके से कर सकते हैं। तो मल्टी टूल गैजेट्स की सीरीज में स्वागत है आपका, जहां पर मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक मजेदार टूल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 11, आई टूल ग्रिड एक्सल। किसी भी रॉड को अगर जमीन में गाड़ना हो तो सबसे पहले तो हमें जमीन में गड्ढा करना पड़ता है और मिट्टी हल्की सी ढीली करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस काम को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये गैजेट बेहद पावरफुल होता है और ये रॉड को यूं ही जमीन में गाड़ सकता है। यानी कि अगर आप कोई सरिया या फिर इसी तरीके की लोहे की रॉड आप जमीन में गाड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जमीन को पोला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डायरेक्ट ही इस रॉड को जमीन में ड्रिल कर पाएंगे। इसके साइड में सपोर्टर्स लगे होते हैं, जिससे कि रॉड अगर लंबी भी है तो उसके टेढ़ा होने की कोई समस्या नहीं आती है। और इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल फेंसिंग वगैरह में भी किया जा सकता है रॉड्स को लगाने के लिए। नंबर 10, मैटमो ग्रिप। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से कई जगह पर कर सकते हैं। साइज में बेहद छोटा सा दिखने वाला ये टूल दरअसल एक तरीके की ग्रिप होती है, जिसका इस्तेमाल आप रिंचेस के तौर पर भी कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टी साइज रिंच देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अलग अलग साइज के बोल्ट्स को भी टाइट कर सकते हैं। इसका शेप एक हैमर जैसा होता है, जिससे कि ये आपके लिए एक छोटे से हैमर के तौर पर भी काम करेगा। और इसके हेड पर आपको एक छोटा सा कटर भी देखने को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये छोटा सा टूल आपके लिए एक बॉटल ओपनर और कैन ओपनर के तौर पर भी काम करता है, जो कि काफी कॉम्पैक्ट सा लगता भी है देखने में। तो अगर आप भी एक अपनी टूल किट में छोटा सा मल्टी टूल गैजेट चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 9, यूनिटैक। अगर किसी भी ड्रेनेज पाइप में आपको होल करके एक टी बनाना हो तो ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पाइप को जब भी आप बीच से काटते हैं तो कोई एक ऐसा अटैचमेंट आपको नहीं मिलता जिससे कि आप प्रॉपर टी बना पाए, जो कि पूरी तरीके से लीक प्रूफ भी हो। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर बनाया गया है ऐसे ही लीक प्रूफ टी बनाने के लिए। इसकी खास बात ये रहती है कि जब आप पाइप पे होल कर लेते हैं तो इसे आपको वहां पर सोल्यूशन लगाकर सेटअप कर देना होता है, और टाइट करने के बाद ये अच्छी तरीके से ग्रिप करता है पाइप को, जो कि इसे लीक प्रूफ बनाता है। इस अटैचमेंट का ऊपरी हिस्सा एकदम ओपन होता है, जिसमें कि आप पाइप को इंसर्ट करा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक टी बनकर तैयार हो जाती है। तो बड़े बड़े पाइप्स में टी बनाने के लिए इस तरीके के अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस बनाया गया है। नंबर 8, गैडोर ई-टॉर्क क्यू। वैसे तो हम लोग बोल्ट्स टाइट करने के लिए रिंचेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी किस बोल्ट पर कितना प्रेशर अप्लाई करना है इस बात का अंदाजा नहीं होता, और हम उसे कभी ज्यादा टाइट कर देते हैं और कभी यूं ही ढीला छोड़ देते हैं। और ज्यादा टाइट हो जाने की कंडीशन में ग्रिप खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी हाई प्रिसीजन में काम करता है, तो ऐसे में आपको बोल्ट को सही तरीके से टाइट करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पर आपके लिए काम में आएगा इस तरीके का गैजेट। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा टाइटनर होता है जिसमें सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले दे रखी होगी, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस बोल्ट पर, और सुटेबल प्रेशर पर पहुंचने पर इसकी लाइट खुद भी ग्रीन हो जाती है, जिससे कि आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। इसके साथ आपको और भी काफी एडवांस फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें ये भी मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है किस बोल्ट पर। तो दोस्तों, इस गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस किया जाता है, जहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो जिनमें की छोटी छोटी चीजें भी काफी ज्यादा मायने रखती है। नंबर 7, राइनो केबल पुलिंग प्रॉप। अगर आपने कभी बिजली की वायरिंग होते हुए देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि उसमें एक स्टील वायर का इस्तेमाल किया जाता है तारों को पाइप के अंदर से गुजारने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने में काफी समय तो लगता ही, और कभी कभी तार जब फंस जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है, जिसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि इस वायरिंग के काम को काफी आसान बना देता है। ये एक तरीके का ऑटोमेटेड गैजेट होता है, जिसमें कि वायर को बस आपको पाइप के अंदर इंसर्ट कराना होता है, जिसके बाद ये खुद ब खुद ही पाइप में ट्रैवल करते हुए एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर तारों को आप इसमें फंसा देते हैं, और जैसे ही आप इसे ऑन करके पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये तारों को अपने साथ साथ पाइप में पिरोता हुआ बाहर आ जाता है। तो एक बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वायरिंग का काम काफी तेजी से किया जा सकता है, और वायर के फंसने का भी कोई चक्कर नहीं होगा इस गैजेट की मदद से। नंबर 6, ब्रश ग्रबर। दोस्तों, जब भी पेड़ों को जड़ से उखाड़ा जाता है तो नीचे की तरफ जड़ें रह जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ फिर से दोबारा पनपने लगते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ों को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा अटैचमेंट होता है जिसे कि खासतौर पर पेड़ों को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया है। इसके निचले हिस्से में आपको ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगी, जिसे कि आपको पेड़ों की जड़ों में फंसा देना होता है, और जिसके बाद अगर आप किसी ट्रैक्टर से या फिर किसी गाड़ी से इसे टो करते हैं तो ये पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर बाहर कर देती है। तो इस ग्रिप की खास बात यही रहती है कि ये पेड़ों
को अच्छी तरीके से बाहर उखाड़ सकती है, जो कि किसी भी साइट पर कंस्ट्रक्शन से पहले काफी जरूरी होता है। नंबर 5, इजी टिल्ट। एक पियानो काफी हैवी होता है अपने आप में, और अगर आपने उसे साइड में यूं ही खड़ा कर दिया है और आपको एक बार फिर से उसे सेटअप करना है तो इसमें काफी ज्यादा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, और ये काम काफी आराम से भी करना पड़ता है क्योंकि पियानो काफी नाजुक भी होता है, तो ऐसे में उसके टूट जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पियानो को सेटअप करने के लिए। दरअसल इसे आप एक तरीके की लेग स्टैंड भी कह सकते हैं, जिसका निचला हिस्सा हल्का सा कर्व में रहता है। नॉर्मल तो यह आपके पियानो के लिए एक स्टैंड का काम करता है, लेकिन जब भी आपने पियानो को साइड में खड़ा किया हुआ है और आप इसे फिर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बस पैरों की मदद से हल्का सा एफर्ट करके बड़ी ही आसानी से पियानो को एक बार फिर से जमीन पर ला सकते हैं। तो बहुत आसान रहता है इसे इस्तेमाल करना। ये पियानो की सेफ्टी के लिए भी काफी जरूरी होता है और आपके एफर्ट को भी काफी कम कर देता है। नंबर 4, PDR बैटन। किसी भी व्हीकल की बॉडी में जब हल्के फुल्के डेंट आते हैं तो ऐसे में आप पूरे व्हीकल को पेंट नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा पड़ती है और अच्छा खासा समय भी लग जाता है। तो अब मैं आपको डेंट रिमूव करने का एक ऐसा मजेदार गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से हल्के फुल्के डेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। बस इस गैजेट को गर्म करने के बाद आपको वहाँ पर ले जाना होता है जहाँ पर डेंट आया होता है, और लगभग 1 सेंटीमीटर से भी कम की डिस्टेंस रखनी होती है, जिसके बाद डेंट हल्का हल्का श्रिंक होने लगता है और ऊपर की तरफ खिंचा हुआ चला आता है, यानी कि जहाँ से भी बॉडी दबी हुई है ये फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है। तो बड़ी ही आसानी से इसकी मदद से डेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, जो कि आपका पेंटिंग का खर्चा भी बचाता है। तो इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आप डेंट्स रिमूव करने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, जिंडर। आपने आजकल घरों में जिप्सम बोर्ड्स और प्लाई बोर्ड्स का इस्तेमाल होते हुए अक्सर देखा होगा, जिसे कि लोग पार्टीशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट फ्रेंडली तो होते ही हैं और साथ ही इन्हें इजीली एडजस्ट भी किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट में दिक्कत ये आती है कि जब आप काफी सारे बोर्ड्स को मिलाकर जोड़ते हैं तो बीच बीच में हल्का हल्का गैप आ जाता है, जिसे कि फिल करने के लिए आप इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक छोटा सा स्टोरेज टैंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप पीओपी या फिर पुट्टी वगैरह को भर सकते हैं, जो कि एक फिलर का काम करता है। वहीं इसके निचले हिस्से में एक रोल लगा होता है जो कि गैप को मेंटेन करते हुए अच्छी तरीके से फिनिशिंग देता है, जिससे कि आप प्लाई बोर्ड्स और जिप्सम बोर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये काम को काफी आसान और तेज बना देता है, जिससे कि अगर आप पार्टीशन वगैरह करा रहे हैं जिप्सम का तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 2, डीवॉल्ट डोर लॉक। किसी भी लकड़ी के डोर में लॉक को इंस्टॉल करना अपने आप में काफी मुश्किल काम है, क्योंकि पहले तो आपको डोर के आर पार एकदम गोल छेद करना पड़ता है, फिर उसे 90 डिग्री बनाते हुए आपको साइड में भी एक छोटा सा होल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप लॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस काम में दरअसल लकड़ी के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब ड्रिल मशीन का आप इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी काफी कमजोर हो जाती है। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, दरअसल जो कि एक तरीके का अटैचमेंट होता है, जिसे कि टेम्परेरी बेसिस पे डोर पर लगा दिया जाता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि अच्छी तरीके से लकड़ी को ग्रिप करेगा, और जब आप ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे तो वो लकड़ी को कमजोर नहीं होने देता है। वहीं इसके साइड में भी एक छोटा सा होल रहेगा, जिससे कि जब आप साइड होल करेंगे तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, और ये काम को काफी प्रिसाइजली करने देता है, जिससे कि आपकी मेजरमेंट भी एकदम एक्यूरेट रहती है। तो लॉक को इंस्टॉल करने का काम इस गैजेट की मदद से आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1, गटस्टर डेमो बार। अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे कि तोड़ फोड़ करने का काम और चीजों को उठाने का काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का ग्रिप हैंडल होता है, जिसके निचले हिस्से में आपको जॉस देखने को मिल जाएंगी। ये जॉस काफी ज्यादा नुकीली होती हैं, जिससे कि अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो ये उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। इसके पिछले हिस्से में भी आपको ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि कील वगैरह निकालने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो उसमें ये आपकी काफी हेल्प कर देगा। तो ये एक तरीके का मल्टी टूल गैजेट हो जाता है, जो कि साइज में तो छोटा रहेगा ही, लेकिन इसके यूजेस भी अपने आप में काफी कमाल के होते हैं, जिससे कि आप अलग अलग जगहों पर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो में दिखाए गए गैजेट्स आपको कैसे लगे हैं। अगर आप किसी भी दिखाए गए गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स। नमस्कार।